नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी से कहानी कलाकार लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है राजेंद्र यादव जी ने, और यह है इकाई 2। ठीक है, तो अब हम इसकी आज व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखने से पहले हम इसके देखते हैं कि गद्य से संबंधित क्या लिखा हुआ है। तो गद्य से संबंधित इसमें लिखा हुआ है, कलाकार कहानी का नायक बहुरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। कहानी का नाम ही कलाकार है ना, उसका जो नायक है यानी उसका जो हीरो है वो क्या है, एक श्रेष्ठ यानी उत्तम कलाकार है। ठीक है, वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है, यानी जो भी रूप वो धारण करता है उसके प्रति अंत तक वो ईमानदार बना रहता है। जैसा रूप धारण करता है वैसा ही वो सोचने लगता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहुरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगा, है ना। उसने एक साधु का रूप धारण किया और उस रूप को उसने इतनी ईमानदारी से जिया कि उसके मन में सच में सन्यासियों के समान भाव आने लगे, त्याग की भावना आने लगी, ऐसे उनके समान ही वह सोचने लगा। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए, है ना। हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी कार्य करें उसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, है ना। यहाँ ईमानदारी अपने कार्य के प्रति यह महत्वपूर्ण गुण हमें बताया गया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है कि बहुरूपियों के बारे में हम सब जानते हैं, इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। यानी बहुरूपियाँ जो होते हैं वो बहुत सारे रूप धारण करने वाले जो होते हैं उन्हें बहुरूपिया कहा जाता है। किसी भी तरह का रूप धारण करते हैं और उस रूप के अनुसार वो रहकर और लोगों को भ्रमित कर देते हैं, है ना, लोगों को चकमा दे देते हैं। तो इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। परंतु अब आज के समय में हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं ज़्यादा। ये पहले जब मनोरंजन के कोई और साधन नहीं हुआ करते थे तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा चलती थी। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहुरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। और ये सारे मतलब वो जो बहुरूपिये होते हैं अलग अलग रूप लेकर जो है रईसों के घर पे जाते, और फिर रईस लोग अगर उनको न पहचान पाए और पागल बन जाए यानी उनसे धोखा खा जाए तो फिर वो उस बहुरूपिये को क्या करते थे, इनाम में कुछ अशरफियाँ या कुछ भी इनाम में पैसा वगैरह देते थे। तो ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे तो कभी डाकिये का। ऐसे हर नगर में ये हर जगह पर हर सिटी में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप ले आते तो कभी डाकिये का रूप लेकर अपने घर आ जाते, बड़े बड़े लोगों के घर आ जाते। तो हुबहू उसी तरह का व्यवहार करके ये प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते। अगर ये डाकिया बनते तो बिल्कुल डाकिया मीन्स पोस्टमैन, है ना। अगर पोस्टमैन बनते तो बिल्कुल पोस्टमैन के समान ही वो बात करते। अगर वो धोबी का रूप धारण करके आते तो बिल्कुल धोबी के समान बात करके घर से कपड़े वपड़े ले जाते, है ना। तो इस तरीके से सामने वाला व्यक्ति एकदम आसानी से इनसे धोखा खा जाता था। और फिर धोखा खाने के बाद में जब ये बताता कि अरे मैं ये नहीं हूँ, मैं तो बहुरूपिया हूँ, मैं तो ये रूप धारण करके आया हूँ, तो फिर इन्हें इनाम मिलता था। तो इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहुरूपिये का रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लेखक बोल रहा है, मैंने इसी तरह बहुरूपिये का रूप जो है राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था। लोक कथा यानी क्या, लोगों के मुंह से जन समुदाय में प्रचलित हुई कथाएं, यानी जिन्हें किसने लिखा है वगैरह इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन वो कथाएं बहुत प्रचलित होती है, यानी सब लोगों को पता रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहती है, उन्हें लोक कथाएं कहा जाता है। ठीक है, और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लेखक बोल रहे हैं कि जो कथा मैंने सुनी थी वो मुझे भी अच्छी तरीके से याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं ना कहीं उसी तरह का एक बहुरूपिया बैठा है। लेखक बोलता है कि हम भी बहुरूपिया होते हैं, हम भी कई तरह के रूप धारण कर लेते हैं और भले हम वैसा वेश धारण न करें लेकिन रूप धारण करके और हम उस तरीके की बनावटी बातें करते हैं। सबके अंदर एक बहुरूपिया होता है। एक बार एक बहुरूपिये ने साधु का रूप बनाया। एक बहुरूपिये ने क्या किया, लोगों को फंसाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए और इनाम प्राप्त करने के लिए साधु का रूप बनाया, साधु का रूप धारण कर लिया। साधु आप समझते हैं ना, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, सिर पर जटाएं होती हैं। तो उसने साधु का रूप बनाया, सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, पूरे शरीर पर जो धूल लगा ली। किसकी भस्म लगा ली, जो
अग्निकुंड रहता है, उसमें से निकली हुई जो राख रहती है उसको लगाया। माथे पर त्रिपुंड यानी 3 आड़ी रेखाओं से लगाया हुआ जो तिलक होता है उसे त्रिपुंड कहा जाता है। तो वो त्रिपुंड लगाया। कमर में लंगोटी बांध ली, भगवा कलर की, है ना। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल सच्चा साधु है जिसने पूरी तरीके से जो है संसार का त्याग कर दिया हो, सांसारिक चीजों का जो है त्याग कर दिया हो। इसे घर परिवार रिश्ते नाते किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं हो। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की। एक उसने नगर के बाहर बड़ा सा पेड़ देखा, उसके नीचे अपनी झोपड़ी बना ली, बगीचा लगाया, आसपास थोड़े पेड़ पौधे लगा दिए और बैठकर तपस्या करने लगा। तपस्या यानी ध्यान लगा के बैठने लगा। तपस्या करना यानी क्या? ध्यान लगाना, कठिन कठोर तरीके से, है ना, एक ही अवस्था में घंटों घंटों बैठे रहना, महीनों बैठे रहना, इस तरीके का। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा कि बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। यानी लोगों के पास में समाचार फैलने में देर नहीं लगी कि भाई हमारे गांव में जो है बहुत बड़े महात्मा आए हैं, है ना, महान आत्मा, महात्मा यानी महान आत्मा, है ना, ऐसे आए हैं और उन्होंने यहाँ डेरा लगाया। डेरा यानी ऐसा निवास जो कुछ कम समय के लिए लगाया गया हो, अल्प समय के लिए लगाया हुआ जो निवास स्थान बनाया हुआ होता है। यानी जो साधु है वो वहाँ पे थोड़े ही समय के लिए रहेगा, उसके बाद में वहाँ से उठ के चले जाएंगे। कुटिया फिर वैसी पड़ी रहेगी, टूट फूट के मिट्टी में मिल जाएगी। तो ऐसा यानी कहने का मतलब अल्पकाल के लिए बनाया हुआ निवास स्थान। तो लोग उसके दर्शनों को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया, उसकी प्रसिद्धि फैल गई। यश यानी प्रसिद्धि। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती है, यानी लोग उसके यहाँ बहुत भीड़ लगाए रहते। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। यानी वो जो उपदेश देते हैं, धर्म की जो बातें हमें समझाते हैं, उनमें क्या है? उपदेश यानी धर्म की बातें समझाना, है ना, उनमें जादू है एक प्रकार का। और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट और दुख जो है वो दूर हो जाते हैं, तकलीफें दूर हो जाती है। तो अपनी इस कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। यानी जब वो देखता कि लोग मेरे ऊपर बड़ा विश्वास कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं चमत्कार करता हूँ और ये वो, तो वो जो है अपने ऊपर बड़ा गर्वित महसूस करता अपने आप पर, है ना। उसको अपनी ये प्रसिद्धि बड़ी अच्छी लगती है और मन ही मन वो मुस्कुराता रहता। नगर के सबसे बड़े सेठ से जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। जब सेठ से किसी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे साधु आए, तो वो उसको विश्वास नहीं था साधु संतों पर, इसलिए वो हंसने लगा। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते जाते रहते हैं। बोले, ऐसे ढोंगी लोग तो पता नहीं यहाँ कितने आते जाते रहते हैं। और वो अपने कारोबार में लग गया। ढोंगी यानी ढोंग करने वाले लोग, है ना, झूठे लोग, है ना। तो और वो अपने कारोबार में लग गया, यानी फिर वो जो सेठ है फिर से अपने काम में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। साधु भी कभी कभी सोचता कि अब फिर बहुरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों न इसी जीवन में अपनी जिंदगी लगा दी जाए। फिर उसका मन धिक्कारने लगता कि वह जिंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। अब उसका व्यवसाय तो जो था वो था बहुरूपये का, कि हर रोज या हर समय कुछ कुछ समय के लिए जो है अलग अलग तरीके के रूप धारण करना। परंतु जब से उसने साधु का रूप धारण किया तब से उसको इतनी प्रसिद्धि और यश मिला कि अब उसे लगने लगा कि अरे ये तो बड़ी चैन की जिंदगी है, क्यों ना मैं इसे साधु ही बना रहा हूँ। पर फिर कहीं उसका मन जो है अंदर से उसको धिक्कारता, उसको बोलता, उसको झिड़कता कि अरे नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है, तू तो वापस से अपना जो पेशा है तेरा बहुरूपिया बनने का, यानी अलग अलग रूप धारण करने का, अगर तू साधु बना रहा तो तू उस पेशे के साथ में क्या करेगा? बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। अब वो इसी उधेड़ बुन में लगा रहा कि अब मैं क्या करूं। अब उसके दिन जो है इसी में बीतते चले गए। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। अब जो बड़े से सेठ थे, उनकी जो पत्नी है वो बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, है ना। वैद्य यानी जो गाँव में रहते हैं उनको वैद्य बोला जाता है, डॉक्टर को, है ना, वो बुलाया। लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। उसे लगता था कि अब वह नहीं बचेगी। यानी जो सेठ था उसको लगता था उसकी पत्नी मर जाएगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है, हानि यानी क्या नुकसान है ना। मित्रों ने और शुभ चिंतकों ने, शुभ चिंतक यानी किसी का भला चाहने वाले, है ना। हार कर सेठ तैयार हो गया। अब सेठ को लगा कोई उपाय नहीं बचा है, जब हो ही नहीं रही ठीक तो क्यों न एक बार साधु को दिखा दे। वो तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो वो प्रसन्न हो गया। अब जो है साधु ने जब देखा कि भाई सेठ अपनी दूर से जो है सेठ आ रहे हैं तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे लगा अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब पूरे अपने क्या कहते हैं उसको, शहर का इतना बड़ा सेठ जो है अब आ रहा है। तो नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ आ रहा था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी, यानी उसके पीछे जो डोली थी उसके अंदर बीमार सेठानी थी, यानी उसकी पत्नी थी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए और
और बोला महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। अब वो जो सेठ है उसने तुरंत जो है वो साधु के पैर पकड़ के बोला कि मेरी ये पत्नी है सेठानी, इसको जो है जीवन दान दीजिए, यह मेरे घर की लक्ष्मी है। यह क्या है? मेरे घर की लक्ष्मी है, इसी के कारण यह करोड़ों की संपत्ति आई है। संपत्ति यानी धन दौलत है ना, आई है। जिस दिन से इसने मेरे घर में पांव रखा है, मैंने जिस काम में हाथ लगाया उसमें लाभ ही लाभ हुआ है। लाभ यानी प्रॉफिट है ना। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, यानी उसका इतना नुकसान हो जाएगा, वो फिर से रास्ते पर आ जाएगा, ऐसा उसे लगा। साधु ने गंभीर चेहरा बनाकर डोली का पर्दा उठाया। साधु ने क्या किया? एकदम से गंभीर सा चेहरा बनाया, जैसे कोई बहुत कुछ सोच विचार कर रहा हो। डोली का पर्दा उठाया। सेठानी बीमारी में बेहोश पड़ी थी। भगवान ने चाहा तो सेठानी 7 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने धुनी की चुटकी भर राख उसके ऊपर डाल दी। धुनिया ने क्या, जो साधु लोग रहते हैं वो अलाव जला के बैठते हैं या आग जला कर बैठते हैं, और उस आग में गंध युक्त जैसे लोभान हो या कपूर हो, इस तरीके की सुगंधित चीज डाल देते हैं जिससे धुआं खूब उठता है ना। तो और फिर जब वो बुझ जाता है तो उसके अंदर से राख निकलती है। अगर कंडे पे जलाई हो तो कंडे की राख वगैरह जो रहती है वो निकलती है। तो वो जो धुनी की राख है वो चुटकी भर उठाकर उसने वजह सेठानी के ऊपर डाल दी। फिर रोज आने को कहकर उसकी अपनी आंखें मूंद कर समाधि में लग गया। अब फिर उसने कहा अब जो है तुम्हें रोज यहाँ आना पड़ेगा, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर से समाधि में आने तपस्या करने के लिए बैठ गया। सेठानी रोज आने लगी। संयोग की बात कि धीरे धीरे उनकी तबीयत भी सुधरने लगी। अब धीरे धीरे जो है संयोग से, यानी क्या बोलते हैं, मौके की बात की, यानी योगा योग की बात जिसको बोला जाता है, कि उसकी तबीयत अब अच्छी होने लगी। 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। सेठ को साधु पर घनघोर विश्वास हो गया। घनघोर विश्वास होना है ना, भयंकर विश्वास हो गया, एकदम गहरा विश्वास हो गया। और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन सेठ रोज आता रहा। अब सेठानी तो ठीक हो गई, पर जो है सेठ को जो है साधु के पास आना अब रोज अच्छा लगने लगा। वो रोज आने लगा। साधु उसे रोज उपदेश दिया करता, यानी रोज जो है अच्छी अच्छी बातें सुनाया करता है ना। क्या बोलते हैं, धर्म की बातें वगैरह बताया करता। वो शिक्षा दिया करता, शिक्षा के उपयोगी बातें उसको बताया करता कि यह संसार माया है। धन का लोभ आदमी को आदमी नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता जाता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। लोभ यानी लालच है ना, जितना धन बढ़ता जाता है उतना ही लालच बढ़ता जाता है। और ये धन जो है आदमी को आदमी नहीं रहने देता। सच्चा सुख धन का त्याग करने में, और बोलता है धन को त्याग दो, इसी में सच्चा सुख है। इस माया मोह से उठ कर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में ही सच्चा सुख है। यानी धन दौलत को छोड़ के भगवान की जितनी भक्ति की जाए उसी में हमें परम सुख, सच्चा सुख प्राप्त होता है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। वो बोले सोना जो है मिट्टी है, कल मिट्टी में मिल जाएगा, इसे पाकर क्या किसी ने शांति पाई है? बल्कि इसके खोने के डर से वो फिर और ज्यादा टेंशन ही ले लेता है। तो धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ चलता आ रहा है। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। कुटी यानी झोपड़ी है ना, और संदेह यानी संदेह, उसको शक हो गया है ना। मन में संदेह हुआ कि लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। उसको ऐसा शक हो गया कि कहीं इनको पता तो नहीं चल गया, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने तो नहीं चले आ रहे। वह अभी सोच ही रहा था कि देखा झुंड के आगे आगे वही सेठ है। सेठ पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया, झुककर नमस्कार किया, और गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों और जवाहरों से भरे हुए कलसे उतारे गए। कलसे यानी बड़े बड़े कलश, हंडे है ना, ऐसे उतारे गए। उनके अंदर बहुत सोना, चांदी, जवाहरात, माणिक, मोती भरे हुए थे। देखते देखते कुटी के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। यानी अब मैं इस संसार की तरफ फिर से देखना नहीं चाहता हूँ। इससे मेरा मन दूर हो गया है, हट गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया है वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ, और ये जो धन है ये सारा झूठ और कपट से कमाया हुआ है, लोगों को धोखा देकर कमाया हुआ है, इसलिए मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करे, चाहे तो गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे, मुझे अपना शिष्य बना ले, और ये सब चाहे बांट दो, चाहे कुछ भी कर लो, और मुझे जो है अपना शिष्य बना लो। मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ तो उसकी माया में मुझे क्यों फंसाता है?
वो बोलने लगा कि अरे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि धन से दूर जाना चाहिए, धन में क्या रखा हुआ है, मोह माया त्याग कर, संसार के मोह को त्याग कर और जो है साधु बन जाना चाहिए वगैरह, ऐसा मैं तुमको बता रहा हूँ। और तुम जो है मुझे क्यों इस माया में फंसा रहे हो? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो पहले मेरे लिए तो और भी पहले है। यानी साधु कहता है कि जो तेरे लिए आज मिट्टी हो गया, ये तो मैं जब साधु बना मैं पहले ही समझ गया, वो तो मेरे लिए पहले से ही मिट्टी है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा सकता। यानी मैं इस चीज़ को, इस तेरे हीरे जवाहरातों को, सोने को, चांदी को, धन को नहीं ले सकता। और सचमुच उसने वह धन नहीं लिया, समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। उसने सेठ को बोला अब तुम जाओ, ये धनवन सब लेके जाओ तुम अपना, मैं इसको अपने पास नहीं रख सकता। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अब जो है सेठ को लगा ये तो सच्चा बिल्कुल साधु है, इसकी आंखों में जो है आंसू आ गए सब देखकर, है ना, कि देखो इतना में धन लेकर आया, लेकिन इस साधु ने, क्योंकि असली साधु है, इसने जो है नहीं लिया इस धन को। अगले दिन जब सेठ आया तो उसने देखा कि साधु का नहीं, कहीं पता नहीं है, इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए, सेठ मेरा इनाम दे। हाँ, अगले दिन देखा तो साधु का वहाँ कहीं पता ही नहीं था, वो सब झोपड़ी ओपड़ी ऐसी खाली पड़ी थी, और इधर उधर देखा तो कहीं नहीं मिला। लेकिन तुरंत उतने में ही कोई आया और उसने सेठ के चरण पकड़ लिए और बोले सेठ मेरा इनाम दे। तो कैसा इनाम, तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। सेठ ने कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है? कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। अब वो साधु जो है वो बोलता है, वो आदमी जो है बोलता है मैं वही कल वाला महात्मा हूँ जिसके पास तुम इतने समय से आते थे, कल इतना धन लेकर आए जो मैंने नहीं लिया। तो मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। मैं तो आपका सेवक हूँ, आप बहुरूप यानी रूप धारण करके आपसे पैसा कमाने के लिए आया था, मैं अपना इनाम पाने के लिए आया था। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया, यानी आप भी मेरे से धोखा खा गए, मुझे सच्चा साधु समझने लगे, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। फिर मुझे अब आपने बहुत सारा इनाम देना चाहिए, बड़ा इनाम देना चाहिए। अपराधी भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए खड़ा था। अब उसको ऐसा लगा कि उसने कोई गलती कर दी है, जो मतलब सेठ जो है इतना बड़ा धोखा खा गया है कि वो पूरी अपनी धन दौलत ही लेके उसके सामने आ गया। इसलिए उसका जो मन था वो अपराधी भाव से उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा रहा। सेठ आश्चर्य, और मतलब सेठ की भी बात देखो कि सेठ कहीं ऐसा सोचता कि अरे इसने तो मुझे इतना मूर्ख बना दिया, मैं पूरा अपना धन दौलत ही लेकर आ गया इसके चरणों में निछावर करने के लिए। तो यानी इसलिए उसको डर लगा जो साधु है वो, तो उसके अंदर वो अपराधी भाव आ गया कि कहीं मैंने अपराध तो नहीं किया, कहीं सेठ मुझे गलत तो नहीं समझेगा। पर ठीक है, फिर भी उसने उसका धन तो सारा वापस दे ही दिया था, इसलिए अपराधी भाव से वो सिर झुकाए खड़ा रहा। सेठ आश्चर्य के मारे आसमान से गिर गया। उसको इतना आश्चर्य हुआ सेठ को कि उसे ऐसा लगा जैसे आसमान से वो छिड़क कर जमीन पर गिर पड़ा है। फिर संभल कर वो बोला इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। बोले तूने सच में अपने काम में जो इतना कमाल कर दिया कि कहीं से कहीं तक तुमने पता ही नहीं लगने दिया कि तू साधु नहीं है। पर तू एक तो बात तो बता, लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास ले आया था तो तूने उसे क्यों स्वीकार नहीं किया, है ना, क्यों नहीं किया स्वीकार? तो क्या बोलता है, अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ हो जाता। सेठ बोलता है अगर तू इतनी संपत्ति लेता तो तू तो सेठ हो जाता, तुझे इस तरह से इनाम मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो बहुरूपिया नम्रता से बोला, यानी उसमें विनम्रता से एकदम पोलाइटली वो बोला कि सेठ जी यह बात मेरे मन में भी आई थी कि मैं आपकी सारी संपत्ति ले लूँ और खूब धनवान बनकर यहाँ से कहीं चला जाऊँ। इस सारी संपत्ति को लेकर, इस समय सारी संपत्ति लेकर आज मैं कहीं का कहीं जा सकता था, है ना, कहीं भी जा सकता था। फिर मेरे मन ने कहा यह गलत है। वो साधु बोलता है, यानी वो आदमी बोलता है, फिर मेरे मन ने कहा कि ये तो गलत बात है, मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। भाई मैंने जो रूप धारण किया है वो तो संसार को त्यागने वाले महात्मा, महान आत्मा का रूप धारण मैंने किया है, साधु का रूप मैंने धारण किया है। अगर ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी, है ना। ये अपने जो उनका काम है उसके प्रति कितने ईमानदार रहते थे कि अगर मैं ऐसा काम करूँ, जो रूप में वो रहते थे उस रूप के जो कार्य रहते थे वही वो करते थे। तो बोले अगर मैं सब ले लेता तो फिर इस रूप में खोट आ जाती, है ना। यानी मेरा मन जो है मुझे धिक्कारता, रूप को सच्चा रखने के लिए यही उचित है कि मैं इस संपत्ति को त्याग दूँ। और उस समय वो बोला कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस रूप को सच्चा रखने के लिए, ईमानदारी से पालने के लिए यही उचित है कि मैं तुम्हारी वो सारी संपत्ति जो है उसको
त्याग दूं। तो सच्चे महात्मा की तरह मैंने उसे त्याग दिया, इसलिए एक सच्चा महात्मा बनकर मैंने उसको जो है त्याग दिया। तो लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया, और त्यागने के बाद मुझे लगा कि अब मेरा जो काम है साधु बनने का वो पूरा हो गया। यानी इतना बड़ा धन दौलत लेकर कोई मेरी बातों पर विश्वास करके मेरे सामने धन के ढेर लगा दे और वाकई मेरे कहने के ऊपर चल के दुनिया को, संसार को त्याग कर और मेरा शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाए, साधु बनने के लिए तैयार हो जाए और मोह माया को छोड़ दे, तो ऐसा लगा कि अब मेरा काम पूरा हो गया। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी से ले लूंगा। वो बोलता है अब आप जो मुझे इनाम दे देंगे वो मैं खुशी से ले लूंगा। और मेरी सेठानी की बीमारी, सेठ ने पूछा, तो वो बोलता है उसमें भी मेरा कुछ नहीं है, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। आपने मेरे अंदर विश्वास रखा और मेरे ऊपर विश्वास रख के, और वो समय का एक ऐसा योग था कि योगा योग से आपकी पत्नी जो है सही हो गई। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि कैसा यह बहरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति छोड़कर 2-4 अशरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अब ये देखकर सेठ को सचमुच समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा बहरूपिया है ये, कि इतना सारा धन में लेकर आया था वो सब छोड़ दिया और ये 2-4 अशरफियों के लिए इस इनाम को पाने के बाद में इतना प्रसन्न और संतुष्ट है, सेटिस्फाइड लग रहा है। यहाँ पर मतलब सेठ के समझ में ये बात आ गई कि अपने काम के प्रति जो है वो हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो इसी साधु के समान, इस व्यक्ति के समान, इस बहुरूपीय के समान ही जो है हमारे मन में संतुष्टि सदैव रहती है। विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुरूपिया मतलब कलाकार यह लेसन जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और शेयर कर सकें तो कृपा करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनका भी इससे लाभ हो सके। और धन्यवाद मित्रों, नमस्ते।